हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम स्केल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी के जो पेट के पेपर हुए होंगे बहुत ही अच्छे से हो गए होंगे और आपके अच्छे मार्क्स भी आ रहे होंगे। आपने आंसर की तो मिला ही लिया होगा कहीं ना कहीं से। तो बहुत जल्द हम इस पर वीडियो बनाएंगे कि अगर आपने कितने नंबर पाए हैं तो आप हर एग्ज़ाम में सुरक्षित हैं, या फिर आप UPTPLSC जो एग्ज़ाम लिया जाएगा UPTPLSC के द्वारा, उन सारे एग्ज़ामों में कितने नंबर तक बैठ सकते हैं, सुरक्षित अंक क्या होगा वो सभी मैं बताऊँगा। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि आज क्वेश्चन मैंने रखे हैं इस वीडियो में, वो सारे कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में आप ज़रूर देखे होंगे। 30 से भी अधिक क्वेश्चन है इस वीडियो में और सारे आप लगाने की कोशिश करिएगा। आपको चैलेंज है मेरा, अगर आप 30 में से 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, मैंने 20 से भी अधिक क्वेश्चन सही कर लिए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, ये राहत इंदौरी की बहुत ही प्रमुख या फिर कह लीजिए कि बहुत ही फेमस लाइन है। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस लाइन हुई थी, राहत इंदौरी साहब की है। आइए शुरू करते हैं। आज देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो बताइएगा, आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। दोस्तों, जो जल का घनत्व होता है, इसका मतलब ये होगा कि जल का घनत्व जो होता है सबसे अधिक किस टेम्परेचर पर होता है या फिर किस तापमान पर होता है। तो दोस्तों, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस पर जो जल का घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन है 1 करोड़ रुपए के लिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बताइएगा। इसका सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। तो बता दें दोस्तों, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति हमारे जयदीप धनखड़ हैं, इसे भी याद रखिएगा। बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। अगला क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बताइएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका 7 करोड़ के लिए है। तो बता दें दोस्तों, जो थॉमस कप है आपका वो बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा उबेर कप जो होता है दोस्तों, वो भी बैडमिंटन से ही संबंधित होता है। फुटबॉल से आपका संतोष ट्रॉफी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन दोस्तों पेट में पूछा गया था, तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो बता दें दोस्तों, जो योजना आयोग है इसके अंतिम जो उपाध्यक्ष थे वो मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेदी हैं और जो CEO हैं दोस्तों वो परमेश्वर अय्यर हैं। यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो बता दें दोस्तों, जो पौधे होते हैं वो जल जो लेते हैं वो फ्लोएम दोस्तों, ये आपका फल ले जाने का या फिर कह लीजिए कि जो भोजन पहुंचाने का काम किया जाता है वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो जल या फिर खनिज कह लीजिए मिट्टी से जो ले जाया जाता है वो जाइलम के द्वारा ले जाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। फ्लोएम से आप याद रख सकते हैं कि भोजन ले जाता है और जाइलम जल ले जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइएगा। तो बता दें, जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। तो ये भी दोनों आप याद रखिएगा। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जो है इन्होंने वेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके अलावा जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बता दें दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है इसमें जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं वो अमर्त्य सेन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन्हें 1998 में यह पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, भारत की तरफ से जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य जो गीतांजलि है उनके लिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पर आप वेंकट रमन रामकृष्णन देख रहे हैं। इन्हें रसायन में नोबेल शास्त्र में जो पुरस्कार दिया गया था रसायन शास्त्र के लिए 2009 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बता दें दोस्तों, जो बंगाल विभाजन हुआ था आपका इसी समय स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो हुआ था दोस्तों आपका 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। 1911 में दोस्तों जो कलकत्ता है वहाँ से जो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बताइएगा आप लोग इसका जवाब। इससे पहले मैं बता दूं आपको दोस्तों, जो यहाँ सारनाथ देख रहे हैं आप, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था। यहाँ इसी जो उपदेश दिया था इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था पेट में, तो इसे आप लोग को पता ही होगा। तो बता दें दोस्तों, जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा में हुई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? या फिर ये कह लीजिए किस धातु को हम ज़्यादा से ज़्यादा पतला कर सकते हैं, इसे बताइएगा आप लोग।
तो बता दें दोस्तों, जो सोना होता है आपका, ये सबसे अधिक तन्य धातु होती है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? बताइएगा, यहाँ विश्व का पूछा है, भारत का नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं वो सिरमोआवो भंडार नायके हैं, याद रखिएगा। ये श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और विश्व की भी प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारत का तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी। और ये याद रखिएगा दोस्तों, जो मुस्लिम प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए प्रथम मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन था विश्व का, तो बेनजीर भुट्टो हो जाएंगी, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? बताइएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों, जो भारत का तिरंगा है हमारा, वो आपका पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था, इसे याद रखिएगा। 12 जुलाई 1947 को दोस्तों हमारा जो तिरंगा इसे स्वीकार किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 22 जुलाई को तिरंगा हमारा स्वीकार किया गया था। अगला देखिएगा, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बता दें दोस्तों, जो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है आपका, ये कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। इसी के अलावा दोस्तों कर्नाटक में अंशी नेशनल पार्क है, ये भी महत्वपूर्ण है, इससे भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में आपका कूनू नेशनल पार्क, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, ये सभी आपके, कान्हा, ये सभी मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सरिस्का नेशनल पार्क आपका राजस्थान में हो जाएगा, केवलादेव भी राजस्थान में हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बता दें दोस्तों, जो मलेरिया होता है एक आपका प्रोटोजोआ रोग है, प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है दोस्तों। और जो प्रोटोजोआ होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, इसी की वजह से मलेरिया रोग होता है। और ये दोस्तों हमारे तिल्ली को प्रभावित करता है और आरबीसी को भी, दोनों को प्रभावित करने वाला रोग मलेरिया है। अगला, दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो बता दें दोस्तों, दिल्ली पर शासन करने वाली जो प्रथम महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो बता दें दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय आपका द हेग में हो जाएगा। द हेग आपका नीदरलैंड में स्थित है। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो न्यूयॉर्क देख रहे हैं आप, न्यूयॉर्क में दोस्तों यूएनओ दोस्तों जो उसका मुख्यालय हो जाएगा। रोम में दोस्तों आपका FAO दोस्तों जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय हो जाएगा। पेरिस में आपका यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, बिहू किस राज्य का दोस्तों लोकप्रिय उत्सव है? तो बता दें दोस्तों, जो बिहू है आपका वो असम का लोकप्रिय उत्सव है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो उड़ीसा देख रहे हैं यहाँ पर पूरी महोत्सव मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। यहीं पर आपका ब्लैक पैगोडा या फिर कह लीजिए कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में ही स्थित है। अगला देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बता दें दोस्तों, जो 28 फरवरी है इसी दिन आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला, भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टिहरी बांध किस नदी पर है? तो बता दें दोस्तों, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है आपका, ये उत्तराखंड में है और वहाँ पे भागीरथी नदी है उसी के ऊपर बना हुआ बांध है टिहरी बांध। इसके अलावा दोस्तों, जो सतलुज है इसके ऊपर तुलबुल परियोजना बनी है, ये भी याद रखिएगा। अगला, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? बताइएगा। तो बता दें दोस्तों, जो मीनाक्षी मंदिर है आपका वो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी दोस्तों बंगाल की शोक नदी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसके अलावा बता दें दोस्तों, पहले आपको जो बिहार की शोक नदी हो जाएगी वो आपकी कोसी हो जाएगी, और बंगाल का या फिर कलकत्ता दोस्तों अगर पूछा जाए तो वहाँ की जो शोक नदी है वो दामोदर हो जाएगी। अगला, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो दूसरी भाषा है वो आपका उर्दू हो जाएगा। 1989 में इसे स्वीकृत किया गया था। विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला, किसके शासनकाल में हेनसोंग भारत आया था? तो बता दें दोस्तों, जो हेनसोंग था ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। पेट के पेपर में दोस्तों पूछा था कि हर्षवर्धन की हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? दोस्तों कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया था, ये भी क्वेश्चन पेट में पूछा था। इसको याद करने की बताया तरीका दोस्तों, ह से हेनसोंग हो जाएगा और ह से हर्षवर्धन हो जाएगा, इससे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय देख रहे हैं दोस्तों, इनके समय में फाहियान जो था वो भारत आया था, इसे भी याद रखिएगा। अगला, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो बता दें दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर है इसका रासायनिक नाम जो हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा, CaOCl2, ये आपका कैल्शियम जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम हो जाएगा। अगला, लाल रक्त कण दोस्तों RBC शरीर के किस अंग में बनता है? तो बता दें दोस्तों, जो आपका रेड दोस्तों जो
ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं आरबीसी, वो आपके अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनता है, याद रखिएगा। कथकली किस राज्य का नृत्य हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। वर्तमान में हमारे कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से एक कथकली है। तो बताइएगा ये किस राज्य का है? तो बता दें दोस्तों, जो केरल है यहाँ का जो लोक नृत्य हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य, वो कथकली हो जाएगा। कर्नाटक में यक्षगान होता है, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएगा? बता दें दोस्तों, जो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है आपका वो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। उत्तराखंड में आपका दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, ये यहाँ पर हो जाएगा। यहीं पर आपको फूलों की घाटी भी मिल जाएगी। अगला है, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, बताएं दोस्तों। जो ओजोन गैस है आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। और इसको जो मोटाई मापने की इकाई होती है वो डाप्सन होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला, इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? तो बता दें दोस्तों, जो इटाई रोग है वो कैडमियम की अधिकता से होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो दोस्तों, जो राजभाषाएं का वर्णन किया गया वो संविधान में, वो अनुसूची 8 में किया गया है। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हमारे संविधान में हैं, इसे याद रखिएगा। 14 दोस्तों सितंबर को जो है मनाया जाता है हिंदी दिवस, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस दोस्तों, इसका एसआई मात्रक बताइएगा, यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होगा? तो ओम हो जाएगा। ओम दोस्तों जो आपका प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, 1 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो बता दें दोस्तों, जो 1 रुपये की नोट होती है इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।